फर्स्ट वाली थी, सेकंड वाली, हाँ। सेकंड वाली दूसरी थी सर। हाँ, दूसरी भी एक बार देखेंगे चलते चलते। फर्स्ट वाली। अ, इसमें देखें क्या ठीक है क्या नहीं है, सब बोले प्लीज। लगन से स्टार्ट करा करें जो भी है ना, हम पीछे वाला जो पेज है वो आप खुद भी देख सकते हैं, वैसे वो देखना है हमने। फर्स्ट पेज होता है जो हमारा। वृश्चिक लगन की कुंडली है। सर वृश्चिक लग्न की कुंडली है। हाँ जी। सर ट्राई करती हूँ। हाँ बिल्कुल, कीजिए कीजिए बिल्कुल। कृपा क्षमा करे अगर कुछ गलत हो जाए। नहीं नहीं, आप बोलिए तो सही बोलिए। सर वृश्चिक वृश्चिक लगन की लग्न कुंडली की है कुंडली वो। है। एक और मिनट पहले इनको बोलने थे, हाँ बाकी हाँ जी बोलिए बोलिए। सर वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक का स्वामी मार्स है, जो खुद की राशि में फर्स्ट हाउस में बैठा है, लगन में बैठा, बिल्कुल सही। लगन में बैठा है। हाँ जी। और इनके साथ मून बैठे हैं, जो उच्च है, मतलब व्हाट नो, नीच नीच नीच, नीच डिफलेक्ट। नीच, हाँ। डिप्लेटेड है सर। डिप्लेटेड है, हाँ हाँ। ये हाँ। डिप्लेटेड का साइन है ये। ओके। सर इसकी वजह से शायद ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज पर्सनालिटी है। मेंटली डिस्टर्बेशन जी। हाँ, मेंटली डिस्टर्ब्ड है और कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि एट्थ राशि जो है थोड़ा सा सीक्रेटिव भी बनाती है, और सीक्रेट्स इनको छिपाने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मून थोड़ा सा डिब्लेटेड होने के कारण कंफ्यूजन्स क्रिएट करता है। जी। उस सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में वीनस एंड राहु है सर। जी राशि है जुपिटर की, मतलब सैजिटेरियस। जी। वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन आता है तो थोड़ा सा सडन गेन्स भी देते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स भी पैसे कमाने के लिए आजमाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अ, थर्ड हाउस। केतु की, ये सर केतु की दृष्टि भी बढ़ रही है सेकंड हाउस पे, हाँ। तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं लोग, ओके, मतलब यहाँ पे कैसे पैसे कमाए। पितृ दोष भी बन रहा है, किसका पितृ दोष बन रहा है, बोले बाकी भी बोले प्लीज। शुक्र का पितृदोष। हाँ जी। सर जुपिटर का पितृदोष बन रहा है। हाँ जी। सेकंड हाउस में वीनस है। ठीक है। थर्ड हाउस के बारे में बोले। और कोई बोलना चाहे थर्ड हाउस के बारे में। जी, थर्ड हाउस में गुरु बैठा हुआ है, नीच नीच का। का होकर, हाँ नीच का होकर। और शनि सेवंथ में है। अगर ये मैरिड है तो थोड़ा, जी। थर्ड में गुरु नीच का होके पर बैठा पैसे है, वाला बुध। होगा। बुध अस्त है और सूर्य का ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये घर थोड़ा सा खराब हो रखा है, ठीक है। और उसके बाद सेवंथ हाउस। सेवेंथ सेवंथ हाउस हाउस में जी। शनि बैठ। जी। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही शनि के ऊपर। बिल्कुल पड़ रही है। सैटर्न की दृष्टि फर्स्ट हाउस में होने के कारण सर ये माइंड से भी थोड़ा सा इंस्टेबल रहते होंगे। वो बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम वो डिप्रेशन जैसी चीजें बनती है इनके साथ। और ये सैटर्न का पितृदोष भी बन रहा है सर। जी। और ये सैटर्न का नहीं बना। नहीं। 10 और 11 में शनि का। सूर्य और चंद्र। 10 और 11 सूर्य शनि भी चंद्र। दृष्टि मार रहा है मंगल पर। केतु केतु यहाँ पे क्या देगा इनको। The deep knowledge in occult. ये इसके पास गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, आकर्ष में कुछ नहीं है इनको। पहले चीजें जो है ना रात को दिख जाती है जो होने वाली। Intuition. इंट्यू इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेंगे सर इनके। कोई इंसान ऐसा नहीं नहीं। सर, सर कुंडली शनि है, की इनकी दृष्टि भाग्य पावर भाव ऐसी है पर। कि अगर ये रात को दिन तो भला ये सर आप। इंट्यूशन पावर जब तेज होती है जब गुरु और केतु साथ में होते हैं तब। सर ऐसा है क्या? नहीं, इनका थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है। केतु की वजह से, अब बृहस्पति की जब दशा चली थी तब इन्होंने ये एक्टिवेट हो गई थी। अब सिर्फ इनको ये नहीं क्लियर हो रहा है कि क्यों चीजें क्यों है। पर ये है कि इनको रात को सपने आते हैं और अगले दिन वो चीजें हो जाती है। सर फर्स्ट हाउस में मंगल है, इसलिए मांगलिक भी होंगे ना सर। मांगलिक है, मैरिज लाइफ अभी एज हो गई है, फीमेल का चार्ट है, सॉरी मेल का नहीं है फीमेल का है।
और ओवरऑल चीजें हैं, बस यहाँ पे आके ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि करे तो करे सर क्या। सर जुपिटर की कंडीशन खराब होने के कारण केतु का भी कंडीशन खराब है, जिसकी वजह से इनको इंट्यूशन हैलुसिनेशन जैसी लगती होगी। बाहर है पापा जी। इंट्यूशन क्लियर है, बट प्रॉब्लम क्या है, इंट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो इनको सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी है मैरिज लाइफ में हुआ है। और जो इनके जुपिटर नीच के होने की वजह से ना इनके बच्चे के सुखों में थोड़ी सी कमी आ रही है, वो बेटा है वो उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है, और जो सपने आ रहे हैं वो शायद बेटे के लिए ही कुछ गलत तरीके के आ रहे हैं। सर मर्क्यूरी भी अस्त है क्या? हाँ अस्त है जी, कम्बस्ट है जी। तो इनको कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन में भी प्रॉब्लम आती होंगी। सिर्फ एक ही, इवन अपने पार्टनर के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हैं, एक कोई रिलेटिव है फीमेल, उनके साथ ही ये शेयर कर पा रहे हैं कि इनके साथ क्या दिक्कतें हो रही है क्या नहीं हो रही। सर इनका कोई एक्सटर्नल अफेयर भी होगा क्या? वीनस एंड राहु एक साथ है तो। उनका तो शुक्र भी खराब है। शुक्र है मैम, इनकी ऐसी सिचुएशन, एक सेकंड मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दो पहले। सर 12th में है। ये फीमेल की कुंडली है। हम्म 12वें घर में गुरु राहु के गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। ठीक है, सलाह भी इन्हें कोई अच्छी नहीं देगा ये, मतलब कहने का मतलब है जीवन में करना क्या है, अपने राह से भ्रमित रहेंगी। हाँ बिल्कुल। आगे ठीक बोलिए, है जी। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी जा रहे हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, अच्छा लग रहा है, आपके पास कुंडली ना भी आए तो भी ये चीज, यही प्लेटफॉर्म है जहां से हम प्रैक्टिस कर सकते सप्तम भाव में मंगल हैं। जी। मंगल मांगलिक तो दोष बनाते बना हैं। रहा है। एक हाँ मिनट ये शादी मैडम, होती पहले है इनकी। मांगलिक है, मैं वो चीज है, और इसका सप्तम भाव का स्वामी कहाँ चला गया? टॉरस सप्तम भाव का मीन चालक 11वें में 11th था। हाउस में। 11th हाउस में नीच के होके बैठा हुआ है, इसका मतलब कि मैरिज लाइफ में भी बहुत अच्छे नहीं परफॉर्म करेंगे ये। हम्म आगे चले, आगे बताएं बताएं प्लीज, और भी बताएं, बाकी भी बोले प्लीज। महाराज शनि बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 शनि 8 9 यहाँ 10। पे ओवरऑल अगर देखा जाए किसी भी कंडीशन में, उच्च का नीच का है ना, चौथे घर में ना घर की सुख शांति खराब ही करता है ये। हस्बैंड के बिजनेस में नुकसान पहुंचाएगा। गुरु 12वें घर में बैठे हैं, राहु शनि का घर है, शनि वाले काम इनको फायदा करवा सकते हैं अगर इनके हस्बैंड करें तो। ठीक है, और ये चीज है शनि का जो है ना यहाँ पे ओवरऑल कभी भी है अपने लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ही करता है, घर के सुख शांति खराब ही करता है, कैसी भी कंडीशन, अच्छी में है बुरी में, वो अलग चीज है। अब सूर्य बुध हाँ। देखिए ये सारे इनके साहस वाले घर को देख रहे हैं तीनों ही, और बुध इसमें हम्म अस्त है, चंद्रमा अपनी हम्म राशि में बैठे हुए हैं, तो इसकी प्रोडिक्शन करे इस घर की। तो सूर्य बुध 1 2 3 4 भाग्य भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, चंद्रमा से थोड़ा सा इसको सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी, बाकी बोले। सर लेकिन सर सूर्य बुध और चंद्र आदित्य एक योग साथ बनेगा। बैठा है सर, तो हाँ जी, सर अमावस योग भी तो बन रहा है। अमावस्या योग भी बन रहा है जी। सर बुध आदित्य योग इसमें बनेगा। नहीं अस्त है, अस्त है, इसमें नहीं बन रहा है। बुध अस्त हो गया तो सूर्य आदित्य योग नहीं बनेगा। सर 11वें भाव में जो कन्या राशि में शुक्र है, जी। ये सर पैसा होने के बावजूद भी अपने पैसे का फील नहीं लेने देगा, या उधार के पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। वो भी है, वैसे भी नीच का होके बैठा हुआ है, तो 11वें भाव के शुक्र के फल तो बिल्कुल ही खराब हो रहे हैं। सर गुरु जी के सर। साथ में राहु की युति है, लेकिन गुरु फिर भी अच्छी डिग्री से, मतलब कहने का मतलब है शनि को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, तो सुखों में थोड़ी बहुत तो बढ़ोतरी करेंगे ना। थोड़ी बहुत ही कराएंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे, बट वो है कि माहौल तो करेंगे सर। खराब रहेगा लेगा। हाँ, चीजों में डिले हो जाएगा, सुख जी। इसको डिले मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। जी। किसने दी थी ये कुंडली, के बारे में और थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे क्या है और इसका? सर एक और सर एक बात और, हो सकता है इस बंदे के 6ठे भाव के अंदर केतु बैठे, कोई सर्जरी कराए, लेकिन सर्जरी जो है वो कामयाब रहेगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हाँ बहुत बड़ी अभी दिक्कत नहीं होगी। दशा भी केतु की चली हुई है, तो वो ये तो चीजें। सर्जरी, पेशाब संबंधी दिक्कत इसको बंदे को रहेगी, हाँ लेकिन इसकी एक सर्जरी जो होगी, सर्जरी में ये मतलब सही रहेगा, सर्जरी होनी है लेकिन गुरु बचा लेंगे।
नहीं, अभी केतु की है दशा सर। चली हुई है इनकी केतु की ना, तो ये चीजें हुई होगी इनके साथ कोई ना कोई दिन। हाँ जी, किन्होंने दी ये थी इनकी तो कुंडली? मैंने दी थी सर, मैंने। हाँ बताएं, इसमें अरविंद। मेन मेन पॉइंट बताएं जो इनको देखना चाहिए आपके हिसाब से। सर्जरी हो चुकी है सर, इनकी सर्जरी हो चुकी है इनकी। वाह जी वाह, ज्योतिष बन गए हम पूरे पक्के अब। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी सर आप। सर्जरी, ये लेडीज की कुंडली है तो सर्जरी क्या यूटेरस या इसकी कोई होगी? हाँ कोई भी है, क्योंकि और नहीं नहीं, केतु में ये शुक्र चल रहा है। केतु में शुक्र चला, केतु में केतु दशा चली थी तो भी वो ये चीजें हुई होगी। गुरुजी देखो, सर्जरी का हमने बताया था, देख लो। ठीक है। और आपने सर्जरी बताया पवन भैया, कौन सी सर्जरी? मैंने यूट्रस की बताई है, तो बस पूछिए सही हुआ या मेडल दो, गलत। नहीं दीदी को नहीं, मेडल दो। यूट्रस की नहीं, उसमें किडनी में थी, किडनी की अब हाँ वही सर्जरी बताओ। हो तो, चुकी लोअर है पार्ट में नहीं हो गई नहीं, ना फिर। नहीं लोअर मैडम जी, पार्ट किडनी और यूट्रस में तो फर्क होता है। अरे नजदीक। फिर भी हाँ, लेकिन हो गई ना, निचले भाग एब्डोमेन के नहीं नीचे का भाग तो आ गया नहीं, ना मेरी भैया। बात सुनो, निकालनी किडनी निकाल लो यूट्रस, ये तो पागल अरे है क्या हो निकाला जाए। नहीं कुछ, नहीं, नजदीक पहुंच रहे हैं, वीनस से ठीक। रिलेटेड पार्ट तो आ गया। जी। आ, हाँ, अरविंद्र जी, अब इसमें मेन पॉइंट बताएं, क्या आपको मेन फोकस करना है? मैन फोकस। मैरिज लाइफ भी डिस्टर्बेशन है, काफी चीजें डिस्टर्ब। हाँ जी। डिस्टर्ब है सारा सारा हाँ जी। सारा केस चल रहा है सर, 2 साल से केस चल रहा है। ये देखिए ना, मैंने एक छोटा सा पॉइंट बोला था राहु का, आज भी किसी को मैंने बताया था गुरु यहाँ पे। चांडाल भ्रमित भ्रमित रहती है ये, भ्रमित, बिल्कुल बिल्कुल भ्रमित रहती हैं, घर वालों की बिल्कुल बात। वो वो चीज है ना, देखिए ये कॉम्बिनेशन काफी हद तक इनको परेशान करता है, ठीक है सर ना। इसमें कुंडली में एक फलादेश ये हो सकता है कि अगर ये केतु के उपाय करवाए ना, तो छठे भाव से और सातवें भाव पर, क्योंकि दृष्टि भी है। और मैं आपको बताऊं, ये छठे भाव से 12वें भाव का जब भी संबंध आता है, तो ऐसे में रोग से या तो अस्पताल जाते हैं, या कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े से अदालत में जाते हैं। ये हाँ चलता है पक्के चल। संजोग बन गए हैं। देखिए ये अब इनका केतु को कराओगे, तो केतु जो है चेला है बृहस्पति का, तो गुरु को अपना भी अच्छा कर देगा। ये उल्टा होता है ना, यहाँ पे राहु होता है, यहाँ केतु होता है तो अच्छा होता है, बट ये उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे एक तो इनको मेडिकल इशू दे रहा है, दूसरा यहाँ पे कोर्ट कचहरी राहु देता है। मैंने ये छोटा सा पॉइंट बताया था, तो इसको आपको वैसे भी देखे, तो इसलिए भी ये चीजें हैं। मंगल की वजह से इनकी जो यहाँ के इसका और स्वामी जो है नीच होके बैठा हुआ, तो मैरिज लाइफ के सुख दो चीजों से खराब हो गए। नहीं गुरुजी समझे समझे नहीं, ये उल्टे का मतलब समझा नहीं मैं, कैसे मतलब? उल्टा क्या राहु बताया यहाँ आपने? पे केतु होता और यहाँ पे राहु होता तो अच्छा होता। अगर यहाँ पे केतु है, एक तो मेडिकल इशू करवा रहा है, दूसरा कोर्ट कचहरी करवा रहा है, ये उल्टा हम्म। कॉम्बिनेशन हो तो अच्छा है, ये इस तरह से हो तो खराब है ये। हाँ जी, गुरु केतु अगर साथ होता तो गुरु चेला हो जाते यार, अब हो तो जाता, ये। और 12वें घर में केतु को अच्छा भी माना जाता है ना। हाँ जी, चंडाल दोष बन गया है, तो वो कहीं ना कहीं गुरु जी इस तरीके का जो पर्सन होता है, वो अपनी अपनी बहुत ज्यादा अपने आप को ही गुरु मानता है कि जो मैं अच्छा, कह रहा हूँ वही आज सही का है। जो हमारा टॉपिक है वो हाँ थोड़ा सा बिल्कुल देखिए। बिल्कुल सही। हाँ, ये नवांश के बारे मुझे में बात शनि करेंगे हम, ठीक है। मुझे ये शनि चार्ट है जो जिसके हमारे पास। नवांश, तो इसको रीड करने का तरीका वही है, हमने जो उच्च नीच वो देखे है। नवांश कुंडली लगन कुंडली को सपोर्ट करती है। मैं ज्यादा हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नवांश बनाते हैं, कैसे वो करते हैं, ठीक है। अगर सेम पोजीशन में लगन कुंडली में डी 1 में चार्ट में और D9 में दोनों एक ही राशि में वो, तो उसको वर्गोत्तम भी टर्म किया जाता है, सेम है और अच्छी कंडीशन में है। तो वर्गोत्तम का अच्छा है कि उसके फल अच्छे मिलेंगे, ये नहीं है कि वो सुपर पावर है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके फल अच्छे मिलेंगे, ठीक है। आज हम नवांश के बारे में पढ़ेंगे, नवांश के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें किस तरह से देखा जाएगा वो सारी चीजें देखेंगे। सिर्फ ये देखना है आपने कि लगन कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है नवांश में कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अब यहाँ पे देखें इनके जो है 7th हाउस, ठीक है। 7th हाउस में क्या कंडीशन है और इसके नवांश के 7th हाउस की क्या कंडीशन है, तो मैरिज बच सकती है, चल सकती है। लगन कुंडली हमारी फिक्स है, नवांश थोड़ा सा है कि उसका एक ट्रैक बताता है कि किस तरह से हमारी जिंदगी चल रही है। वैसे तो भाग्य देखा जाता है इससे, और हमारी जो मैरिज लाइफ देखी जाती है, हमारी पार्टनरशिप देखी है, पर कई चीजों में नवांश कुंडली लगन को सपोर्ट करती है। अगर लगन कुंडली में कहीं मैरिज कैपेबिलिटी देखी जाती है, लगन कुंडली में कोई ग्रह आपका जो है मंगल, जो हमारे मैरिज के कारक है, शुक्र हुआ या मंगल, अगर यहाँ पे भी खराब है वहां पे भी खराब है, तो मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट रहेंगे रहेंगे।
तो ये कुछ टर्म्स है जो आज हम देखेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको देखना जरूरी है। आगे आप जब भी किसी का चार्ट देखते हो तो थोड़ा सा नवांश पे एक नजर मार सकते हैं कि यहाँ पे अगर शनि मंगल खराब है तो नवांश में उसकी क्या कंडीशन है, वो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, उससे भी पता लग जाएगा कि कितना ये घिसेंगे या एकदम से अलग हो सकते हैं, जो भी है ये चीजें आ जाती है। ये जरूरी नहीं है कि सारी पर्सनालिटी आपकी नवांश की पार्टनर की बताता है, वो अलग अलग तरीके से। तो नमाज कुंडली का मतलब, कहने का मतलब है ये किस लिए प्रिडिक्शन की जाती है नमाज, बेशक क्योंकि कभी कुछ लोग दशमांश भी देखते हैं, नमाज का एक मतलब क्या, ये भाग्य स्थान को देखने के लिए? हाँ, अभी बस हम स्टार्ट करते हैं, फिर आपके क्वेश्चनों का जो जवाब मिल जाएगा सबका, फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, सबके क्वेश्चन आंसर लेके चलेंगे, चाहे लंबा चले चाहे छोटा चले। नवांश को D9 चार्ट भी बोलते हैं, और जो हमारी लगन कुंडली है उसको D1 चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पीडीएफ देंगे सर? हाँ, ये पीडीएफ है, ये लास्ट पीडीएफ है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं हम जो देख सकते हैं। एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये सब चार्ट को क्लब करके एक रिजल्ट निकाला जाता है। हमने शॉर्टकट गोचर से जो है ना इवेंट निकालने हैं, वो वाली प्रोसेस करनी है। तो इसको आप देखा करें, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं देखें, तो उसके हिसाब से आपको पता लगेगा कि नहीं क्या चलता है, क्या रहेगा। ठीक है, नवांश से हमारा भाग्य देखा जाता है, हमें बेसिकली मैरिज लाइफ की कैपेबिलिटी देखी जाती है। अगर लगन में भी खराब है, अब कई बार होता है कि लगन में मांगलिक है, ठीक है, और नवांश में मांगलिक नहीं निकलता है, तो वहां से भी देखी जाती है कि मैरिज चल सकती है नहीं चल सकती। ये सारी चीजें छोटी छोटी, खासकर मैरिज के लिए अगर देखना हो तो नवांश कुंडली को जरूर देखें। बाकी एस्पेक्ट के लिए चाहे आप ना भी देखें तो भी चल जाता है। ठीक है, तो उससे पता लगेगा कि आपके ग्रह अगर यहाँ लगन में भी खराब है, नवांश में भी खराब है, तो फिर वो चीजें नहीं चलेगी। तो क्लियर कट सिग्नल है कि भाई ये अलग होएंगे या सेपरेशन होएगा, लड़ाई झगड़े जो भी चलना है। और गुरुजी लगन में अगर सही है और नववंश में गड़बड़ हुई तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, हल्की सी रहेगी। ठीक तो है, उसके हिसाब से उपाय कराने हैं। उपाय उपाय लगन के हिसाब से करना। नवांश एक आपको ना रूट बता रहेगा कि किस तरह से आपको चलना है। ठीक है, D9 हमारा जो है ना चार्ट, जो D9 चार्ट है, ये बॉडी है, और नवांश उसकी आत्मा बोल सकते हैं, या फिर उसका एक ट्रैक बोलते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर या कुछ स्टडी में ये भी बोला गया है कि हमारे जो 25 या 28 साल के बाद की जो एज है ना, उसका जो ट्रैक है वो नवांश से देखा जा सकता है। ठीक है, उसको ये इस तरह से भी देख सकते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ के बाद का जो ट्रैक है ना, वो नवांश से देखा जा सकता है। अगर D1 मजबूत है और D9 कमजोर है, तो थोड़ा सा दिखावा होएगा, अंदर से खोखलापन होएगा। रीड करने का वही तरीका है, आप चार्ट को देखें कैसे पोजीशन जा रही है, उसको उसमें अगर D1 तो मजबूत है, D9 में कमजोर है, शादी बच जाएगी या सारी चीजें चलेगी, पर दिखावा खोखलापन ये चीजें निकलेगी आपको। डी D1 लगन कुंडली कमजोर है और D9 ये मजबूत है, तो देरी से होएगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका ना जो मैरिज डिले होती है, वहां पे भी ये रिजल्ट दिखाई देते हैं कि मैरिज डिले होएगी, मिलेगा जरूर। अब उसको कैसे देखना है, स्वराशि में बैठा है, उच्च में बैठा हुआ, वही चीज कंडीशन आ गई हमारी जो D1 में जैसे देखते थे हुआ है। अगर नीच का है, लगन कुंडली में सही कंडीशन में है, और वहां पे नीच का होके बैठ गया है, नीच का मतलब हमने उच्च नीच देख ली है और वो देख लिया है, तो जो है ना देरी आएगी या रुकावटें आएगी या थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है? अब मेन चीज है मैरिज के लिए आप या तो उसका नवांश का D7 देखें, सॉरी वो सातवां घर देखें, और जो हमारे शादी के कारक है, शुक्र को देखें, मंगल को देखें, उनकी कंडीशन क्या है, उससे पता लग जाएगा कि आपको कैसे है। अगर शत्रु राशियों में है, मित्र राशियों में है, तो संभाल लेंगे, शत्रु में वही है। हमने लगन का वो देखा था, सॉरी D1 का लगन देखा था। ठीक है, वैसे इसका भी लगन है। ठीक है, अगर हमारी अग्नि तत्व की राशियां आ जाती है तो ईगो क्रैश रहता है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, अग्नि तत्व। ठीक है, फायर एलिमेंट आ गई। उसके बाद पृथ्वी तत्व की आती है, मकर राशि आ गई, कन्या और वृषभ। तो ये थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप की चलेगी मेरी लाइफ। ठीक है, वायु तत्व के आगे मिथुन, तुला, कुंभ, तो कम्युनिकेशन के इशू रहेंगे। ये हम नवांश के लगन की बात कर रहे हैं।
आपका वो लगन अलग से है, यहाँ पे इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ये D9 है। D9, ठीक है। और रिजल्ट सेम है सबकी राशि, इनकी राशियों के? एक सेकंड, जी बिल्कुल सेम है। बस आपने ये बेसिकली नवांश जो देखा जाता है D9 चार्ट, मैरिज के लिए, भाग्य के लिए, और आपकी जो है बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए, इन चीजों के लिए देखा जाता है। तो इंसान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैरिज, ठीक है। तो उसको देखना है तो ये चीजें देखें कि यहाँ से कैसा इसका नवांश का जो लगन बन रहा है वो कैसा है। अभी आपके पास कोई चार्ट आ जाता है, वो पूछते हैं कि भैया हमारी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो आप नवांश से देख के उसका आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी रहेगी, ठीक है। D9 चार्ट से देखते, कई लोगों के यही आप देखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम पोजीशन में रहते हैं, चार आपकी राशियां भी चेंज होती है, ग्रह भी चेंज होते हैं नवांश और इनके, वो एक अलग है कि वो डिग्री से लेते हैं, नौमे को उसमें बिठाते हैं, वो बहुत लंबी प्रोसेस, आप उसमें ना जाए कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आप जो चार्ट है उसको रीड करने की प्रैक्टिस करें। अब ये जो लॉर्ड चेंज होने वाली है ना, 7th हाउस में चला गया, छठे में आ गया, वो लॉर्ड भी चेंज जैसे भी होते हैं ना, वो कोर्ट से सेम चीजें आ जाती है। अब यहाँ पे जो मेन देखना है ना नवांश में, आपने वीनस को देखना है, वीनस की कैसी कंडीशन है, किसके साथ बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर आपके लगन में वीनस खराब भी है, यहाँ पे ठीक है, तो आपकी मैरिज लाइफ बच जाती है, चल जाती है। सेम मंगल के लिए है, मंगल वहां पे खराब हो रखा है, यहाँ पे मजबूत है, तो घिस पिट के चलेगी चलेगी। अगर दोनों कंडीशन में ये खराब हो जाते हैं, लगन में भी खराब है, D1 में भी खराब है और D9 में, तो मैरिज लाइफ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो बाकी सिचुएशनें आ जाती है कि तलाक पे जाएगा या कैसे जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये यहाँ पे कुछ युतियां कंजक्शन के बारे में करके, शुक्र राहु है तो इंटरकास्ट ये उसमें भी करा देते हैं, तो शनि शुक्र है तो डिले तो होएगा ही। शनि कहीं पे आप ये मान के चलो नवांश में 7th हाउस में आ जाता है, ठीक है, और वहां पे सही जगह पे बैठा हो तो भी डिले हो जाएगा। वहां के D9 के जो 7th हाउस में जो बैठे हुए हैं ना प्लेनेट, वो भी आपकी मैरिज को किस तरह से वो करेंगे, वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। अगर D1 में भी खराब है बृहस्पति और D9 में भी खराब है, ऊपर से और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मैरिज खराब होने के, तो पक्का ही मैरिज खराब है। अगर D1 में थोड़ा सा खराब है बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति मैरिज को बचाता है, और D9 में ठीक है, फिर मैरिज बच जाती है। अब ये पीड़ित होने की वजह से रहता है कि ये वो है। और सेम चीज आप इसकी बृहस्पति की भी देख सकते हैं कि कैसे है। अब नवांश को मेनली मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मैरिज के लिए देखें, और अपने आगे का मैरिज की हमारा जो पार्टनर के साथ हमारी लाइफ चलती है उसका पाथ रहता है। सेकंड थिंग है हमारा बिजनेस, दूसरा भाग्य, ये तीनों चीजें हमारी इसी से चलती है। नवांश में अगर शनि शुभ है, ठीक है, तो रिश्ता देरी से होएगा पर अच्छा रहेगा। अगर अशुभ है तो फिर वो ये है। ये जो चीज है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ D9 क्यों देखना है। इंसान की मैरिज लाइफ बहुत जरूरी होती है उसकी फुल लाइफ को ऑपरेट करने के लिए, इसीलिए हमने D9 थोड़ा सा रीड करना है कि कैसी उसकी रहेगी और उसका पाथ कैसा रहेगा। आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि मैरिज लाइफ में कैसे रहेगा, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, वो सारी चीजें रहेगी। अब D1 खराब है, D1 और D9 दोनों खराब है, तो फिर आप ये मान के चलो तलाक होने के चांसेस है, या ये सारी चीजें हैं। शुक्र भी पीड़ित है और उस 7th हाउस का लॉर्ड भी, दोनों ही, चाहे नवांश के या फिर भी आप ये डिवोर्स के या पीड़ित होने। अब ये चीजें होएगी कब, तलाक वगैरह, या तो अंतरदशा होएगी या महादशा होएगी, उसी में ये फाइनल होता है। सेम चीज है ये नवांश के लिए ना, वैवाहिक सुख जो है ना D9 से नीच में आ जाए, ठीक है, वह उसमें अब आपकी मेन D1 में अच्छी कंडीशन है और D9 में नीच में आ जाए या खराब होके आ जाए, तो उनके चीजों में सुखों में दिक्कत आती है या क्लेश होते हैं, ये चीजें होती है। सेम उसके लिए D9
कि चार्ट में 10वें भाव का स्वामी मजबूत नहीं है तो आय स्थिर नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी। संतान को भी इसी से देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नवांश का थोड़ा सा। अब नवांश के बारे में थोड़ी सी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों हमने देखना है, उससे हमारी आगे का रूट पता चल जाएगा कि आगे कैसा रहेगा। क्लियर है? किसी को डाउट है D9 में? सिर्फ पढ़ने पढ़ने के लिए हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाएंगे। सर मेरे को एक बताएंगे प्लीज, जब भी हम मैच मेकिंग करेंगे लड़का या लड़की का, तो ये भी मतलब दो कुंडलियां देखेंगे, D1 एंड D9 दोनों को कंपेयर करेंगे करना मैरिज के चाहिए। लिए। जो आपका सॉफ्टवेयर मैच मेकिंग करते हो वो भी इन्हीं को कंपैरिजन करके इनका एक रिजल्ट देते, पॉइंट्स देते हैं, वो करना चाहिए। और गुरुजी जब D9 लड़की का देख रहे हैं तो लड़के का भी D9 देखना है या लगन देखना है? और उनका भी डी देखो, देखना लगन ही है, पर D9 से क्रॉस चेक करते हैं हम कि कैसी चीजें रहेगी। तो ये ठीक। D9 इज सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, राइट। ओके। और D9 से एक और चीज है कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो एज है ना, या 28, या आप ये बोले कि मैरिज के बाद की जो लाइफ है ना, उसका एक पाथ है कि हमारी कैसी रहेगी। तो वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से चलेगी। तो अपार्ट फ्रॉम सर मैरिज, भाग्य एंड पार्टनरशिप, मतलब हम लोग ऐसे ही जनरली भी देख सकते हैं आफ्टर 20-30। हाँ, देख सकते हैं। बाकी और चीजों के लिए अलग अलग चार्ट है, बट नवांश को ज्यादा देखा जाता है। बाकी चीजों को आप देखोगे तो वो अलग चीज। यहाँ पे किसी ओके। का कोई क्वेश्चन है? आगे चले फिर सर। जी सर। हमारे जो चार्ट है, जो आपने नॉर्मली सुने होंगे, D1 D2 D9 ऐसे करके 60 अलग अलग सीरियल है, तो उस पे देखेंगे जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर। जो D1 चार्ट होता है ये हमारा लगन चार्ट होता है, जो हमारी लगन कुंडली है। और दूसरी हम एक चंद्र कुंडली देखते हैं, जो हमारी मन की भावनाएं, ये चीजें। उसके बाद कहीं पे सूर्य कुंडली भी देखी जाती है, जो सोशल स्टेटस होता है। उसके बाद D2 चार्ट आता है, ये हमारा दूसरा घर आ जाता है। ठीक है, इनको अलग अलग तरह से बना के दिया होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर से यूज करेंगे तो वहां से पता चलेगा। हमारी पैसे की स्थिरता देखी जाती है। D3 दूसरा तीसरा घर हमारा भाई बहन के सुखों का दिया जाता है। D4 जो है माता का देखा जाता है। अगर किसी के पास लाइक मदर का हमारी जो मदर्स है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती थी हमारे पास है वो चीजें, तो बच्चे, छोटे बच्चे की कुंडली से हम D4 चार्ट देखेंगे तो हमारे को मदर की कंडीशन पता लग जाएगी ओवरऑल की कैसी रहेगी या कैसी है। उसके साथ फ्यूचर में जो मेडिकल इशू होने हैं या ये चीजें होनी है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे गुरुजी की। D2 D3 क्या है ये? ये मैम वही चीज आ जाती है। आपको एक बार फिर मैं रिव्यू करता हूँ। हमारे जो भाव है ना, जितने 12 घर है, उसी के हिसाब से D2 हमारा आय आय का वो आ जाती है। ये चार्ट अलग अलग है, आपको इसको रीड करना है। वैसे ही करने, मैं आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ इनको, सारे डिटेल में नहीं हम जाएंगे। कहीं कोई सॉफ्टवेयर उठाए, वहां पे ये सारे चार्ट मिलेंगे आपको। सर हाँ जी। किसी का भाई बहन का अगर देखना है तो जैसे मैं अपने लगन से तीसरे में गया तो मैं अपना D3 चेक करूंगा कि मेरे भाई बहन के साथ में संबंध कैसे हाँ हाँ, खराब होंगे या सही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने का जो तरीका वही है सर, जो हम आज तक बेसिक कर सके। हाँ, तो हर एक भाव का अपना अपना ये मतलब ये कोडिंग कर दी है, D4 D5 D6 बिल्कुल है। बिल्कुल। ज्यादातर ये जो पार्ट है ना, नवांश एंड ये चीज ना, मदर के लिए बहुत सारे तो, लोगों के साथ इशू तो आते हैं। इसमें वही रूल फॉलो करेंगे जो कुंडली देखने में करते हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर डी इसमें भी मान लीजिए आपका D4 में भी राहु वहीं पे आगे चौथे घर में, तो मदर को दिक्कत रहेगी रहेगी। ठीक तो है सर। अब उसके लिए वही चीज आ जाती है कि पता लग जाएगा कि कैसे कष्ट है। और अगर इसमें बृहस्पति बैठा हुआ है या अपनी उच्च राशि में मान लीजिए, एग्जाम्पल वैसे देखो, कर रहे हैं और वहां पे। जो D4 है ना, ये मदर या फादर के लिए, इसके लिए छोटे बच्चे का ही चार्ट देखा जाता है ज्यादातर। अच्छा जी। सबसे छोटे बच्चे का चार्ट देखा जाता है। बाकी नॉर्मल आप देख सकते हैं, पर सर उससे आपको मैच नहीं करे, सबसे छोटे बच्चे। फोर्थ में राहु है, तो मदर 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 के हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा ऐसा कुछ? बिल्कुल आता है, बिल्कुल हमेशा रहता है। और सर उसमें जुपिटर का जो है उसपे नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ रहा है।
फोर्थ हाँ पे, पर सर फोर्थ हाउस पे। वो मदर को प्रॉब्लम करता ही है फिर भी राहु ना, तो राहु की रेमेडीज करे वहां से जल प्रवाह करने वाली। ठीक है। उसके बाद D6 है, ये हमारा रोग के लिए आता है। D7 संतान के सुख के लिए। और उसके बाद D8 आता है। D9 जो हम अभी करे हैं नवांश के बारे में। ठीक है। जीवन साथी, विवाह और ये सारी अध्यात्म हमारा जो भाग्य के लिए था, ये चीजें इसको ज्यादा रीड करते हैं। उसके बाद D10 कैरियर वगैरह का है। उसके बाद D11 12 ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद D16 भी आता है, ये हमारे पास व्हीकल या घर वगैरह का सुख कैसा है ये चार्ट आते हैं। पास्ट लाइफ का D20 आते हैं। D24 आता है। D27 नक्षत्र का आता है। ये ऐसे अलग अलग चार्ट है। ये बहुत लंबी स्टडी है, फिर भी मैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये D40 रहेगा। उसके बाद ये 60 तक चलते हैं ज्यादातर ना। तो ये सारे जो चार्ट है ना, ये हमने किया है माता पिता के लिए। इसके लिए भी ये भी देखा जाता है इसको सर दोष भी कहने का मतलब है ये लगन का डीएनए हो गया एक तरीके से। हाँ डीएनए हो गया, बस उसको ब्रेक करके। ठीक है। ये चार्ट की अलग अलग कैटेगरीज है जो आपको मिलेगी। आप पर आपने लग्न कुंडली देखनी है, नवांश कुंडली देखनी है, या फिर जो है चंद्र कुंडली अगर आपको देखनी है तो वो देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यही आप जो है ज्यादातर कंसीडर करें। ठीक है, रूल ऑफ ट्रांजिट। क्लियर है सर? जी सर। आ, कल से हम जो है ना आगे चलेंगे और देखते हैं, या फिर प्रोफेशन करेंगे या फिर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे। तो ट्रांजिट हुआ गोचर, हिंदी में गोचर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं। तो जी ये जो ट्रांजिट हमने पहले किया था कि गोचर कैसे है, नीचे चलते हैं पहले हम। ये हम पहले कर चुके हुए। सूर्य एक राशि में 1 महीने के लिए रहता है। चंद्रमा ये 2.25 दिन के लिए 48। मंगल ये 45 से 50 दिन के लिए। बुध ओवरऑल 1 महीना ही रहता है। बृहस्पति 1 साल से लेके 13 महीने, कभी 1 साल से ऊपर, थोड़ा ऊपर चला जाता है। शुक्र जो है आपका ये भी लगभग 1 महीना ही है। शनि 2.5 साल। और राहु एंड केतु 18 महीने। अब इसके बेस पे ही जो प्रिडिक्शन होएगी, मैं आपको कुछ रूल्स दूंगा जो आप गोचर पे अप्लाई करके देख सकते हैं कि कब इनका ट्रांजिट हुआ तो आपके किस घर पे हो रहा है, तो क्या आपके पास प्रॉपर्टी कब बनेगी, मेडिकल इशू कब हो सकते हैं, या फिर जॉब में कब दिक्कत आ सकती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब ये ट्रांजिट का बेसिकली आपने जो ज्यादातर देखना रूल्स है इसके, मैं जो अभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा माइंड में भी नोट करें, हमने किए हुए हैं। ठीक है। ट्राइन कनेक्शन होते हैं। ये कनेक्शन में नो डाउट आपकी चीजें क्लिक करेगी, बट वो 100% नहीं करेंगी। कहीं भी बोला जाता है 70%, मैं बोलूंगा 50 से भी कम रहती है। अगर कोई भी ग्रह का जो प्लैनेट्स का गोचर सेम भाव पे रहना और वो उसको एक्टिवेट करता है, तो वो आपके 100% होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। ये भाव हमारे ट्राइन को मैं खुद इग्नोर मारता हूं। आप भी अगर इग्नोर मारोगे तो अच्छा है, अदरवाइज क्योंकि हमें इवेंट है ना जो नियर बाई निकालने हैं, तो इवेंट एक तो गोचर से देख सकते हैं, साथ के साथ आप क्रॉस चेक कर लो कि उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर किसी भी ग्रह का बृहस्पति का गोचर सेम भाव पे, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति का गोचर आपका जो है 7th हाउस पे चला हुआ है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के लिए, और 7th हाउस में ऐसा प्लेनेट है जिसको एक्टिवेट करना है, तो उसका वो 100% रिजल्ट देगा उससे रिलेटेड। अगर वो त्रिकोण में बना के कनेक्शन में करता, गोचर के उसका कनेक्शन बनता है, तो वो 50 में 50 बोलते हैं कि 50 होते हैं, 70 होते हैं, बट कई बार 50 भी नहीं होते हैं। तो आप सेम वहां पे जब वो ट्रांजिट करेगा तो उसको आप मान के चले कि आपके जो है इवेंट 100% आएंगे। ठीक है। और उसके बाद डिग्री है। डिग्री के लिए देखिए अगर 0 से लेके 30 डिग्री है ना, 0 से 3 डिग्री तक का तो पिछले भाव से भी कनेक्शन होता है। ठीक है। और अगर उससे ऊपर है तो अगले से भी। अब डिग्री का रूल आपने वैसे देखा तो हाउस चेंज होते हैं, जब गोचर आएगा तो वहां पे भी रिजल्ट देगा ये डिग्री रूल। तो उसको आपने चेक करना है कि सेम टाइम आपकी दशांतर दशा उसके साथ कंपेबिलिटी है,
तो फिर ये आपको वो रिजल्ट हो सकते हैं। 1/7 का वही है कि पहला घर 7वें घर को देखता है, तो वहां पे जो रिजल्ट रहेंगे 50% रहेंगे, पर वो भी रिजल्ट होते हैं। मैं फिर भी ये आपको रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पर हमें लगता है कि कैलकुलेशन करनी है कि नहीं, अभी शादी होनी चाहिए, ठीक है, आ ही जाता है कि क्या किया जाए, उपाय किया जाए। तो अगर 1/7 से कनेक्शन बन रहा है तो भी बनते हैं, बट आप सेम भाव पे चलोगे तो ज्यादा रहेगा। तो ये कुछ राहु केतु में जो है ना, ये यूज होते हैं, अपना 1/7 का रूल नहीं यूज होता है। बाकी हमारी और चीजों पे सारी सभी पे चलता है। बकरी का हमने देख लिया, ये चीजें। अब कल से जब मैं आपको कुछ ना थंब रूल या छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, जैसे कि कुछ ग्रह की कॉम्बिनेशन से बीमारियां होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो छठे घर में होएगा तो ही बीमारियां होएगी, वो किसी भी घर में होके भी एक बीमारी जनरेट कर देता है। अब वो किस टाइम पे होएगी, उसके लिए दो चीजें हैं, या तो उस पे किसी ऐसे बैड प्लैनेट का ट्रांजिट हो जाए तो एक्टिवेट हो जाती है। सेकंड थिंग क्या है कि केतु का ट्रांजिट होएगा तो वो तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा। उसके अलावा आपकी दशा आती है, वो चीजें आती है। तो ये हमने जो था, ये हमारा मेन पार्ट था, कवर हो चुका है। अब हम जो चलेंगे प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे, उच्च नीच हमने देख लिया, सारी चीजें देख ली। अब हम उनको देखेंगे कि शॉर्टकट में, और शॉर्टकट में कैसे रीड कर सकते हैं, क्या क्या इवेंट और निकाल सकते हैं। अब देखिए ना, हम अगर राहु और उसकी शुक्र और राहु की युति देखें तो कहीं पे होता है, अब दूसरे घर में भी जाके वो उल्टे काम करवा रही है। तो ये युति कहीं ना कहीं अगर किसी ग्रह की और दृष्टि से पावर हो जाए तो ये चीजें करती है। अब लव मैरिज के लिए बोला जाता है कि छठा ही घर जिम्मे सॉरी 5वां ही घर जिम्मेवार है, पर ये आप कहीं भी देखोगे कि और कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। आपका शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन बन जाता है, या फिर बुध इसका शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है, तो कहीं भी वो एक्टिवेट करवा सकते हैं, और फिर वो चीज आ जाती है कि उस पर दृष्टि चलेगी। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी, आप ट्रांजिट के बारे में कह रहे, ट्रांजिट के लिए प्रेजेंट का चार्ट देखना पड़ेगा ना? प्रेजेंट के चार्ट पे ट्रांजिट मेन चीज जो ज्यादा हमारे, ये 3 ट्रांजिट है ना, ये जो सबसे लंबे टाइम के लिए चलते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा ट्रांजिट, जो सबसे ज्यादा चीजें हमारी बृहस्पति की दृष्टि से एक्टिवेट होती है, बृहस्पति के ट्रांजिट से एक्टिवेट होती है। तो ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ही इसमें गोचर में ना। हमारे जितने इवेंट निकाले जाएंगे ना, अच्छे इवेंट बृहस्पति या मंगल से निकाले जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रहते हैं। लॉन्ग टर्म जो इवेंट रहते हैं वही हमारे होने वाले होते हैं। गुरुजी, इसके लिए मैं गोचर के लिए कौन सा एप्लीकेशन या डाउनलोड करूं जिससे मेरे को गोचर में ये गोचर चार्ट गोचर तो देखने सब को में मिले? गोचर तो सब में मिल जाएगा आपको। एस्ट्रो सेज में ऊपर गोचर का कॉलम होता है, वो करोगे तो आज की कुंडली दिखा देगा। गोचर यहाँ पे बृहस्पति यहाँ चल रहा है, शनि यहाँ चल रहा है, दिखा देगा। ठीक है, उसी चार्ट से मतलब देखने को हाँ, मिल उसी जाएगा चार्ट ना में गोचर? गोचर का ऑप्शन देते हैं हर कुंडली में ना, गोचर क्या चल रहा है वो। आप गोचर कुंडली ठीक, खोलोगे तो एक कुंडली अलग से बन के आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुरुजी को एक बात आपसे पूछनी थी। आप एक ऐसी क्लास लगाओ सिर में जिसमें सिर्फ गोचरिया पढ़ाओ। जैसे कहने का मतलब है, किसी की कुंडली है, जैसे हम मेरी कुंडली है, तो अब उसमें आपने गोचर खोल दिया, तो गोचर के अंदर फिर आप हमें बताओ कि हाँ ये गोचर इसमें लगा रहे हैं, इस गोचर का ये फल आएगा, ये फल आएगा, एक गोचर पे पूरी क्लास। सर आपको सारा कुछ ना प्रैक्टिकल गोचर पे ही करेंगे, ठीक है। ये इंटरनल कुंडली है, किसी की भी है, ये इंटरनल हमारी लगन कुंडली है, ठीक है। हम्म। उसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पहला घर है, अगर किसी ने हाथ से करना मैनुअल, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे जाके खत्म होता है। हाँ। तो अगर ऐसे आप करोगे तो ये है। और इसी सर्कल में हमने पहले भी देख लिया ये मूव कैसे करते हैं। और गुरुजी, हम्म। जो बाहर जो चल रहे हैं ग्रह, ये अभी प्रेजेंट के हैं? हाँ, ये प्रेजेंट के चल रहे हैं। ये प्रेजेंट के अभी है। अभी देखिए, सैटर्न का गोचर कहाँ पे है? मीन सैटर्न के राशि साथ में। हो गया। मीन हाँ जी, राशि में, मीन और में। राहु का कुंभ राशि में। और इस टाइम इसमें जो है चार चार ग्रह चल रहे हैं। पर गुरुजी, ये राशियां तो नहीं बदली, राशियां तो वहीं की वहीं है। राशियों में रहेंगे ना, ये जहां पे बैठा है वहीं पे राशियां बिठाएंगे ना, उन्हीं की फिक्स वाली। जो बाहर गोचर है, 5 लगन 5 का ही है,
और ये हाँ, ये फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद अभी जब जहां जहां गोचर में ग्रह चल रहे हैं वहां वहां बिठाने पड़ेंगे। भाई ओके। कुंडली में जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में चल रहा है, लेकिन गोचर देखोगे तो वो वृषभ राशि में चंद्रमा है, समझ गए ऐसे। नहीं, ये वृषभ में चल रहा है, सुनिए वृषभ में। सुनिए, ये क्या पूछ रहे हैं, लगन कुंडली हमारी फिक्स है। और जहां पे हमने ना ये पहले जो बाहरी है गोचर में भी ना, ये जब इसको बनाना है ना, तो वही लगन कुंडली के हिसाब से राशियां बिठानी है। ठीक है, ग्रह ये मूव करते रहेंगे आगे पीछे। और ये कैसे पता चलेगा ये वाला ग्रह इस राशि में अभी चल रहा है? ये तो इस चार्ट की वजह, चार्ट के अकॉर्डिंग है ये लगन तो। नहीं, आप गूगल करो, लेकिन यही मिलेगा। गूगल करो। वैसे आपने सुना होगा जो सोशल मीडिया वाले हैं कि मीन राशि में शनि का गोचर, मार्गी हो गए, बकरी हो गई, वो बोलते हैं ना। इस इसमें दिक्कत क्या रहती है मैं आपको बताता हूँ। ये जो जुपिटर है ये बहुत स्लो चलता है। मार्स भी स्लो चलेगा, सॉरी सैटर्न भी, और राहु, ये तीन स्लो चलेंगे, बाकी तो ये मूव करते रहेंगे। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अभी थोड़ी देर में इसको मैं 1 महीना आगे चलता हूँ तो ये आगे निकल गए। सिर्फ ये तीन जो है ना ज्यादातर टाइम लेते हैं, बाकी घूमते रहते हैं हम्म। इस तरह से। ये ये लंबे समय के लिए वहीं पड़े रहते हैं। हाँ, मतलब 18 उनके राहु एंड केतु के 18 महीने, और सैटर्न के 2.5 साल, इसका जो 12 से 13 महीने चलता है। ठीक है क्लियर गुरु है? जी। अभी वैसे लगन किस चीज, अभी तो ये इसके अकॉर्डिंग तो लगन दिखा रहा है वृश्चिक राशि का। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी लगन वृश्चिक राशि का ही चल रहा है। नहीं, लगन आपका कोई भी चल रहा, आपने ग्रह इस हिसाब से बिठाने हैं। हाँ से बोला संगीता मैम आपने, वृश्चिक का लगन, ये तो लियो का है ना। हाँ, पर ग्रह आपने लियो के उसके हिसाब से बिठाने हैं, जहां जहां वो बैठे हुए हैं ना उसके लगन के हिसाब से। गुरु जी मेरे को एक फिर कंफ्यूजन हो रही है। क्लियर गोचर नहीं में हो रहा। मैंने मैंने आपसे उस दिन भी ये बात पूछी थी कि जब भी हम गोचर निकालेंगे तो जैसे हमने पहले जो हमारे मतलब सुना है हमने कि चंद्रमा को लगन बना के तब गोचर निकालेंगे, चंद्रमा से ही गोचर लगाएंगे। 1 मिनट रुकिए सर, फिर कंफ्यूजन में आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा से ही गोचर सही बैठता है, कई लोग बताते हैं। ये ये इधर तो देखिए, गोचर। सुनिए सुनिए हाँ सर, जी। ये गोचर कुंडली है। हाँ जी। यहाँ पे यहाँ पे देखें, जो है ना, ये शनि मीन राशि में है। हाँ जी। अब यहाँ पे मीन राशि कहाँ पे है? फिफ्थ में। तो ये जो शनि है ना, यहाँ पे 5th हाउस में आ जाएंगे ये। आप समझे कि नहीं? केतु कहाँ एक पे है? दो तीन चार पाँच। केतु ये तो फर्स्ट लगन में। लगन लगन में बैठे हैं। हाँ, यहाँ पे लगन में किस उसमें है? सिक्स्थ सिक्स्थ भाव में। हाँ, तो ये लगन में चले जाएंगे, दो इसके ये तीन इस चार पे गोचर आ पाँच। जाएगा। ये जो लगन कुंडली है ना, अभी की आप जो कुंडली बनाओगे, छः सात उसमें आठ। जो लगन जो भी चल रहा है उसके हिसाब से जो प्लेनेट है ना, जहां जहां पे राशि है, ये हमारी लगन कुंडली है, ये फिक्स है। अब मीन राशि का जो शनि का गोचर जब मीन राशि में है, वो उसको यहाँ पे बिठा देंगे इसके आउटर में। तो इसका मतलब कि इस कुंडली में 5वें घर पे शनि का गोचर चल रहा है। हम्म। आप सर समझ? पल्ले ओके। नहीं पड़ा मेरे। हाँ जी। ठीक है। सर मेरे ऊपर से हवाई जहाज चला गया। क्या चला गया सर? हवाई जहाज निकल गया सर। सुई। मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये जो है ना आपकी लगन कुंडली फिक्स है। अभी कोई प्रेजेंट की कुंडली बनाएंगे इस टाइम की। गुरुजी अगर कोई बच्चा अभी पैदा होता है तो ये जो केतु लगन वाला है ये वाली कुंडली होगी। नहीं, ये नहीं होएगी मैम, ये तो आप अभी प्रेजेंट की कुंडली बनाओ इसी टाइम की। रुकिए सर, मैं बनाता हूँ, आप लोग ना बड़ी डिले वो करते हैं। आज कितनी तारीख है? 28। 28। 28। एक, टाइम कितना हो गया? 21:28। 9:28। हाँ, कोई नहीं, यहीं की बना लेते हैं, जो ये एरिया है।
ये कुंडली बनी है इस टाइम की, ठीक है। ये मीन राशि में शनि है, हम अभी भी देख रहे थे। राहु 11वें भाव, 11वीं राशि में था, ये उसमें भी गोचर में भी देख रहे हैं। और यहाँ पे 10वें में बिठाए थे हमने, 3 4 थे, ये देखे थे ना, 10वीं राशि में। अब ये सेम पोजीशन आपके घर, जहां जहां पे 10वीं राशि में जो जो ग्रह है आपके उस पे ना चार्ट पे, किस भाव में बैठी हुई है 10वीं राशि, उसके साथ में आपको ये बिठाना है। समझ आया या नहीं? हाँ जी लगन गुरुजी, कुंडली मैंने भी बनाई है, पर मेरे में ना लगन मेरा राहु का है, केतु का मेरा सप्तमेश है, और 10वीं राशि में ये सारे ग्रह हैं, पर ये 12वें भाव में है। क्या ये जगह का फर्क पड़ गया है? नहीं, इतना फर्क कैसा आ जाएगा भाई? इतना फर्क नहीं पड़ना मैम, ये यूपी का, ये आपके नजदीक का एरिया, ये यहाँ इतना नहीं पड़ना। मैंने दिल्ली का बनाया है। गलत डाल दिया आपने, कोई नहीं। ठीक ये चीज आपको समझ आई कि नहीं, पहले मेरे को क्लियर करें। मुझे दोबारा बताएं प्लीज। मैम ये आपकी लगन अभी कुंडली बनी, आपका जो 12वीं राशि है कहाँ पे है, पहले ये बताओ आपकी कुंडली में। मेरी कुंडली में हाँ जी, 12वीं राशि सप्तमेश में है गुरुजी। 7वें भाव पे आपका शनि का जो गोचर पर चला हुआ है, इसलिए ये जब शनि का गोचर 7वें घर पे चला हुआ है, ये जो आपकी मैरिज लाइफ को वो डिस्टर्बेशन देगा, या अगर खराब हो रखा है कुंडली में तो ज्यादा देगा, अगर नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल देगा। अब जैसे गुरुजी मेरी कुंडली में नवम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है, नवम भाव में, तो कहने का मतलब है नवम भाव पे शनि का गोचर है। शनि का गोचर चला हुआ है आपके, अब समझ गए, अब समझ गए। ठीक है। उसके बाद 11वीं राशि कहाँ पे है आपकी? 11वीं राशि हुई 9वें 8वें में। 8वें भाव पे आपका राहु का गोचर चला हुआ है। ये गोचर आपको बहुत सारी दिक्कतें देगा, दी होगी या ये रहे होगी, क्या चीज, क्या क्या रही होगी? दिक्कतें देगा, वो आगे हम पढ़ेंगे किस तरह की। 8वें भाव पे, अच्छा 8वें जी। भाव पे राहु का कैसे? राहु तो 6ठे भाव में है गुरुजी। अरे मैम आप छठे भाव में राशि है देखें, राशि देखें, आप समझ क्यों मैडम नहीं जी। रहे? मेरा कर्क लगन का जन्म है, मेरी बात सुनिए, कर्क लगन मेरा लगन है। और अगर 4 कर्क 5 लगन 6 से 7 8 8 गिनोगे 9। ना, 8 गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पे आया। ये 11 नंबर आया, तो 11वें में चल रहा राहु का ओके गोचर, ओके, तो राहु का गोचर चल रहा ठीक है। है। राहु का आपकी गोचर, आपकी 8 नंबर 9 11वीं राशि में पड़ी है, जी जिस हाँ जी, 6ठे ये भाव अलग में। अलग होंगे, ये समझ आ हाँ गया ना जी, आपको? हाँ जी। सर एक एक सेकंड ये पूछना है, मेरा मकर लगन है, इसका मतलब शनि भगवान जी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं अभी मेरे। मकर लगन है तो आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं ना राहु। जी जी। 1 2 4 5 6 7 8 बस 9 भाई तेरह मकर तो लगन मेरा 10वां हो गया ना। है, तो मेरा कहाँ चल रहा है? तीसरे भाव में जाएगा ना पवन भैया। जी जी। थर्ड नहीं में। मैडम, मैडम क्यों जाएगा मकर? मकर के बाद में कुंभ, मकर कुंभ। गुरुजी। हाँ, तीसरे भाव में जाएगा ना, मकर इस 10th राशि ना सर। गुरुजी, मैडम तीसरे, आप फिर मकर कुंभ। मैडम जी गुरुजी कुंभ अलग राशि अलग में, लगन। हाँ जी कुंभ बोलिए। राशि में कुंभ राशि में राहु का गोचर चल रहा है। इन्होंने नहीं, बोला ये मेरा शनि मकर, पूछ रहे हैं, मकर ये शनि मकर पूछ लगन रहे है। हैं ना सर। नहीं नहीं, मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु सेकंड में, हाँ, मकर लगन की कुंडली है, 10 नंबर लगन में आ गया, 11 नंबर हाँ कहाँ गया? द्वितीय भाव में गया। सेकंड हाउस, और वहां राहु। सेकंड राहु, राहु का गोचर चल रहा है, धन संबंधी दिक्कत आएंगी। गोचर का आपको कंसेप्ट क्लियर हो लग गया रहा है किसी? कुंडली मेरा, यस सर। मिथुन लग्न की कुंडली है तो कहाँ चलेगा वो? हाँ जी। मिथुन लग्न की कुंडली है तो शनि का क्वेश्चन कहाँ जा रहा है अभी? 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 11 आपके शनि, नवम भाव में। हेलो, गुरुजी बाकी के ये जिस तरह की शनि का गोचर आपने बताया है, गुरु का गोचर, चंद्रमा का गोचर, इनको भी सबके ऐसे ही गोचर बोला ऐसे ही जाएगा? चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। ये जो सीरियल में है, जहां जिस भाव में आपकी वो राशि बैठी हुई है उसके ऊपर चलेगा। अब गुरु आप जी तो थोड़ा ऐसे सा। ऐसे ही बता देंगे कौन सा गोचर कहाँ चल रहा है, भाई याद होना चाहिए कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। हाँ, तो यहाँ से पता चलता है सर। हम्म। इनकी टाइम के हिसाब से गुरुजी बस इनकी स्पीड हो जाती है, सारे ग्रह, जैसे कि अब ये 5वें भाव में सारे ग्रह आ गए हैं, जी मैम, ये आगे आपको पीछे होते रहेंगे। जी, ये अभी आपने देखा था ना, मून का गोचर आपके 6 हाउस पे हुआ था, सिर्फ पिछले कल ही आया था, तो इसलिए वो दिक्कतें आई थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, गोचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? हाँ अब जी हाँ जी जी गुरुजी बाकी थोड़ा हुआ बाकी है। लोग भी बोले, क्लियर है ना ये? जी।
हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर बिल्कुल। हाँ जी। ये जो आपने ओपन किया है ना अभी, ये हर हाँ प्लेस के हिसाब से थोड़ा अलग अलग दिखाता है क्या? ये अलग अलग दिखाएगा ये आपका। आपने वो कुंडली पे वहीं का उसका चार्ट का अप्लाई करना है, तो वो आपका उस पे ही वो चलेगा। नहीं सर, मैंने अपने प्लेस पे ये कि अभी कुंडली मैंने जो लगाई है तो ओपन किया सेम है ही आया आपने है। उसमें हाँ जी। वो सेम ही आया है सर। वो थोड़ा बहुत रहता है। आप अपने उसमें देखिए, मून का गोचर 6 हाउस में आया था कल, आज। अभी तो सर जैसे आपने कुंडली लगाई है वैसे ही ये भी कुंडली आई है मेरी गोचर की। मून इज इन 9th हाउस। हाँ, नाइन्थ तो हाउस। ठीक है। इस ये राशि आपके 6 हाउस में पड़ रही है। यस सर। ये कल ही आया था आपके वहां पे ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो इशू दिया मैंने, जो आपको समझाया अभी था। सर, पर मेरे यहाँ जो मून है ना, वो जी। 10th हाउस में दिखा रहा है। 8th हाउस 10th में। हाउस में। हाँ, 8th हाउस में ये देखिए ना, यहाँ भी 8th हाउस में 10th सेकंड। कहाँ जी? 10th का है। सर उनमें चंद्रमा 10वें में चले गए हैं, वो ये कह रहे हैं। 10th में। हाँ हाँ जी, एक हाँ। घर आगे चले गए चंद्रमा। स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजती हूँ सर। मेरे इसमें जब भी आप कुछ भेजते ना, मेरे इसमें वो जो भाव होते ना, वो अलग तरीके से दिखाते हैं, एक मतलब। बार भेजेंगे जरा, मैं देख लेता हूँ। ये ठीक है। गोचर वाला कंसेप्ट हो गया ना हमारा क्लियर। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी, मेरा इसमें एक प्रश्न है। अगर चंद्रमा यहाँ उच्च का है और किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, तो फिर वो कैसे प्रिडिक्ट होगा अभी? वो सब चंद्रमा को चंद्रमा के बल मिलेगा या चंद्रमा को चंद्रमा तो वीक हो गए ना। कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का है और इसमें चंद्रमा उच्च का हो गया है, तो फिर ये कैसे, मतलब ऐसे पर्सन के लिए क्या मतलब प्रिडिक्शन होगी उसके लिए? हम लोकेशन कौन सी डाल रहे हैं आप? ये आपने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे को ना। सर मैंने भेजा। पुणे हाँ, आएगा ना, वो मैं पुणे में हूँ तो पुणे आएगा। पुणे आएगा। एक सेकंड में पुणे करके देखता हूँ उसी चार्ट पे। नहीं, लोकेशन चेंज हो रही है मैम। तो हाँ ना। गुरुजी, लोकेशन चेंज होने पे 2.5 दिन में चंद्रमा चेंज होता है, तो ये तो 2.5 दिन, मतलब समझ में नहीं आया, चंद्रमा एक घर आगे कैसे कूद गए? गुरुजी, एस्ट्रो स्टेज पे ना सेम आया है। अब मैंने दूसरी उस पर खोल के देखी है। ठीक है, ये आप जैसी कुंडली खुली हुई है, ये यही कुंडली खुली है। जो आपने पहले थी, ये वाली नहीं। हाँ, ये पुणे। ये देखिए, अब वो कुंडली जो हमारा गोचर होएगा ना, मैं आपको एक चीज बता दूं। जहाँ पे जातक का जन्म हुआ है ना, वहां की कुंडली बनाए फिर उसको ना। हाँ जी गुरुजी, मैंने पहले दिल्ली का डाला था तो अलग था, अब मैंने आगरा का डाल रखा है, यानी कि यूपी का, तो वही वाला है जो आपका। हाँ, ये चेंज होता है। ये क्लियर हो गया हमारा कंसेप्ट। सर ये पुणे की कुंडली है ना, हाँ तो हाँ। इस हिसाब से आप मेरे को प्लीज बताएंगे मेरे शनि का गोचर कैसे आएगा। मेरी सैजिटेरियस राशि है, लग्न की। तो शनि का गोचर कैसे पकड़ेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे को। शनि का गोचर ये जो मीन पंचम राशि भाव है में। ना आपकी, ये कहाँ पे किस हाउस में है आपकी? अच्छा अच्छा, पकड़े, समझे। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था ना, मून है जो आपका जो है 6 हाउस में है ना, वो उसका गोचर आ रखा है इस टाइम। उसमें वृश्चिक में आ रखा है ना। अच्छा। सर सर धनु लग्न की कुंडली है ना इनकी, धनु की है ना मैडम यस जी? सर। हाँ जी। तो फोर्थ हाउस तो में आएगा 9, ना। 10, 11, 12 फोर्थ हाउस में आ गया। चौथे भाव में ओके चल रहा है गोचर शनि ओके का। ओके। हाँ, अंडरस्टूड सर, ठीक है। अंडरस्टूड। हम लोग हमारा जो लगन चार्ट फिक्स है, और ये चीजें जो मूव करी है, हमने सिर्फ उसमें उसी राशि को उठा के वहां पे पुट करना है। बस क्लियर है? ये गुरुजी पता होना आपने चाहिए गुरुजी, ये रोज हमें याद रखना पड़ेगा कौन सा ग्रह कहाँ से शिफ्ट हुआ है, कहाँ पे चला गया है। देखो, दो चीजें हैं। या तो आप सॉफ्टवेयर यूज करो कैलकुलेशन वाले, जैसे ये प्राशर है, बहुत अच्छा है गोचर के लिए। या फिर अदरवाइज आप को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर उसी टाइम की करंट की कुंडली मारी, जहाँ का जातक का जन्म है उसका गोचर अप्लाई कर दो। बस ये दो ठीक ऑप्शन है ठीक है, बस। ठीक है गुरुजी।
ठीक है, बट अगर आपने तो करंट का देखना है। हाँ, अगर आपने इवेंट निकालने हैं कि फ्यूचर को देख के कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने कुछ निकालता हूँ मैं भी आगे इस जातक के साथ ये साल में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, तो आपको कोई सॉफ्टवेयर अच्छा यूज करना पड़ेगा तो ही वो निकाल पाए। क्लियर है सर? यस जी। तो यही हम। सर, आप ही कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करो ना सर, प्लीज। मैं प्राश्यर है मेरे पास, पायरेटेड है, मैं दे दूंगा, पर सर वो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कोई बात नहीं अदरवाइज सर, वो बस खरीदने में पैसे लगे हमारे, चौदह फ्री का हो। हजार के करीब एक नॉर्मल वर्जन देते हैं, वैसे ये आई थिंक 30 या 40 थाउजेंड के करीब है अगर इसका फुल वर्जन लेना। फुल वर्जन की लेने की जरूरत नहीं है। आप वो हाफ वर्जन है, 14 थाउजेंड के करीब दे रहे हैं वो। बट गुरु वो जी कोई ऐसा नहीं जिसमें पैसे आपने भरे हो हम यूज कर लें? ये ले लो ना, पायरेटेड ले लो। लैपटॉप में ही गुरु खराब चलता हो है, फिर ये जाएगा, दिक्कत है फोन सर में के चलता है। गुरु खराब हो जाएगा ऐसे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सर मैंने भी गुरु का ऐसे ही प्रसाद है वो। इंटरनेट से चोरी किया हुआ है, बस यही है। गुरु जी देखो, चोरी का जो माल होता है वो तो उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम भी ले लेंगे। नहीं, पैसे दिए हैं किसी को, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री में एक्सचेंज मनी दी है, बट ये है कि उसकी जी। कोई गारंटी नहीं है, बीच में प्रॉब्लम में दे देता है और कुछ नहीं। बस चाइना चाइना टाइप का है। हाँ, या ये फिर मान के चल। उसमें इसमें दिक्कत क्या रहती है कि आपको एंटीवायरस ऑफ करके रखना पड़ता है, सबसे बड़ी अच्छा प्रॉब्लम ये है। गुरु जी एक चीज आपसे और पूछनी है, ये बताइए गायक बनने के कोई मतलब अच्छा गायक बनने के लिए कोई ऐसे सितारे हैं जो होने चाहिए बढ़िया? शुक्र कैसा है सर? अच्छा। बुध और शुक्र को अच्छा कर लो, अच्छे गायक बन जाओगे। बस ठीक है गुरु जी, ये पूछना था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कल हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जी। प्रोफेशन सारे कंसेप्ट करेंगे, मेडिकल भी करेंगे, प्रोफेशन भी करेंगे, मैरिज भी करेंगे, संतान भी करेंगे, लिटिगेशन भी करेंगे, एजुकेशन भी करेंगे, विदेश यात्रा भी करेंगे। ये सारे हम कवर करेंगे जो हमारी। गुरु जी मेरे एक चीज और क्लियर कर दो प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि गोचर लगाने के लिए हमने कई जगह पढ़ा है, कई लोगों को सुना है कि चंद्रमा को लगन बना के तब गोचर लगाओ तो ज्यादा फल देता है, ये सच है या गलत है? चंद्रमा को लगन बना के वो पे उस पे चंद्र कुंडली पे बना रहे हैं, इसका मतलब वो गोचर हाँ लगा रहे चंद्र हैं। कुंडली पे कह रहा हूँ मैं गुरु जी। चंद्र कुंडली पे कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मैंने आज तक देखा नहीं है जो चंद्र कुंडली पे कैलकुलेशन करता है। सारे लगन कुंडली पे आप चाहे प्राशर उठा लो, चाहे और गोचर उठा लो, ये कोई मैनुअली करते होंगे, तो मैं आपको हम अभी। मैनुअली करते हैं गुरु जी। मैनुअली मैंने तो कभी किया नहीं है, मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, जो हमने अब किया ही नहीं है तो उस पर कोई हमारी व्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, इस पे मैंने जरूर करता हूँ, और हमारे इवेंट मिलते भी है, ऐसा नहीं है कि इवेंट नहीं मिलते। अच्छा तो छोड़ो उसको फिर, है ना, चंद्र कुंडली वाले को। हाँ, मैं तो नहीं इसको यूज ही नहीं किया, तो ना ही इस पे ज्यादा स्टडी की है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गुरुजी ठीक एक है दो मैम। एग्जाम्पल से और समझा दीजिए, क्योंकि आपने मैडम, सप्तमेश में मीन कुंडलियां का लेके बताया आना, ना। मेरी बात सुनो। बीमार बंदों हाँ। की कुंडलियां इकट्ठी कर लेना, हम उनको देखेंगे, उनके साथ बीमारियां कब हो के क्यों हो रही है, क्यों वो मेडिकल जा रहे हैं, वो सारी करेंगे। साथ साथ कोशिश करेंगे एक या दो दो कुंडलियां साथ में वो और कवर कर। बीमार आदमी सबसे बढ़िया मिलेंगे अस्पताल के बाहर, सबके डेट ऑफ डिटेल ले नहीं आओ, नहीं, आपके सबसे जानने बढ़िया। पता भी होना चाहिए कब बीमार हुआ, कैसे, या किस तरह की बीमारी है, वो हमें पता होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक हाँ है जी, गुरुजी। अस्पताल के बाहर हो जी, हम ज्योतिष हैं, आपको बता देंगे क्यों डॉक्टर के चक्कर में पड़ रहे हो। नहीं, पता लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। अब हाँ आपको जी। मैं ये चीज बोल दूं कि आपका मूड खराब है, आपको तो मेरे को बोले पागल है ये तो यार, मेरा मूड कैसे खराब हो गया, जबकि उसको हाँ जी। सारी चीजें देखो, मुफ्त में सलाह दोगे तो अपना बृहस्पति खराब करोगे। सही बात है, सही बात है। अच्छा ऐसा भी होता है गुरु जी? अब कल लिखवाया तो था आपको। कल आप नहीं थे पवन भैया। जल्दी में लिखवा दिया होगा दीदी। चला हुए तो तो सर, मुफ्त पता में। नहीं आज डे सैफरन 18 है ना? है जी? सर, आज डे 18 है ना? सॉरी। आज डे 18 है ना सर? हाँ, डे 18 है बिल्कुल। और बीच में एक दो दिन हम प्रैक्टिस करेंगे कुंडली, ताकि सारा कवर हो जाएगा, फिर मजा सर भी जी आएगा। सर एक चीज और है, एक ना आज मिनिस्टर उप उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार जी, उनका स्वर्गवास हो गया प्लेन दुर्घटना में। हाँ तो जी, हाँ गुरु जी। जी मैं ये कह रहा था कि ऐसा कोई चीज है कि जो आकस्मिक इवेंट होता है एकदम मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो एक बार उनकी कुंडली पे छोटा सा कोई अगर ऐसा ही कोई आप रखो, छोटी सी क्लास 5 या 10 मिनट की प्लीज, देखो रिक्वेस्ट है टाइम मेरी, कैसे अगर आप मिलेगा कहोगे, पवन भैया? आप टाइम कैसे कहोगे मिलेगा? डिटेल डिटेल मैं निकाल दूंगा आपके लिए। निकाल लेना सर। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैंने शायद पहले भी बोली है। अगर किसी लोगों की ना पांच, चार पांच लोगों की साठ सती चली हुई है, तो वहां पे ये चीजें एक्सीडेंट क्रैश बहुत होते हैं। सर लेकिन मृत्यु को प्राप्त मार्केट चलाओ या, है ना?
मार्केश भी हो सकता है। अब वो ये टाइम नहीं मिलते हैं, ये चीजें होती है। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि कई बार चीजें हम खुद का भी नहीं देखते हैं कि हमारा मार्केश कहाँ पे चल रहा है। ये चीजें ना जब जो होनी है ना, हम उनको नहीं चेंज करते, हम अब सिर्फ कर्मा को बोलते हैं कि कर्मा सही करे, यही चीज बोल सकते हैं। हाँ, जब हमारे साथ कुछ होता है तो थोड़े अलर्ट होते हैं, यही चीजें रहती है। सर जी न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर 4 आने से ही होता है एक्सीडेंटल डेथ, न्यूमरोलॉजी में। तो यह नहीं एक सर, 4, 8, 1 तीनों भी कॉम्बिनेशन होने चाहिए सर। फॉर्चुनेट ईयर 1 का भी चल रहा है, 4 का भी है उनका राहु, डबल 2 की वजह नहीं, से। इनका तो 4 चल रहा था, श्रीदेवी के भी 4 चल हाँ, रहा था। और उनकी भाई डेट साहब ऑफ ये बर्थ भी हेलो, 4 है। ये न्यूमरोलॉजी वाले प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भैया, ये तुम नए नए शब्द बोलोगे तो हम कैसे, अनपढ़ नहीं, आदमी कैसे सीख पाएगा। सीखना चाहिए पवन जी, सीखनी चाहिए, नई चीजें भी सीखनी नहीं चाहिए। गुरुजी, नई नई चीजें है ना ये, हमें तो फिर ऊपर से निकलेंगी ना। नहीं सर, पवन भैया नई न्यूमरोलॉजी